मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समयसार परमागम जी के स्यादवाद अधिकार में छठवें भंग रूप जो 253 नंबर कलश है उसकी स्वाध्याय अपनी समयसार सिद्धि भाग 11 पेज नंबर 398 से अपन आज प्रारंभ करते हैं। इस कलश के द्वारा यहाँ ये अर्थ आया है कि कोई एकांतवादी अज्ञानी पर द्रव्यों में यानी जितने जगत के पर द्रव्य हैं तो वे निमित्त रूप हैं, उनसे लाभ मानता है, उनमें लाभ की कल्पना करता हुआ अपने आप को स्वयं को उन रूप करता है। तो है तो पर द्रव्य से नास्ति रूप, लेकिन अपनी अस्थि पर द्रव्य से मानता है। ये इस प्रकार यहाँ अर्थ आया है। तो इसमें 398 पेज है। देखो, अज्ञानी सबसे प्रथम लाइन ऊपर की, अज्ञानी आत्मा को सर्वद्रव्यमय मानकर स्वय द्रव्य के भ्रम से, है ना, स्वय द्रव्य को जानता नहीं और उसको स्वीकार करता नहीं, और जो कुछ जानने में आते हैं और जो निमित्त हैं इसके नैमित्तिक परिणाम के, उन निमित्तों में लाभ बुद्धि रखता हुआ अपने को अनुरूप करता है। तो कहा स्वय द्रव्य के भ्रम से जाने के मेरा द्रव्य मेरा तत्व पर के कारण से है, यानी भगवान के कारण से मुझे भक्ति का भाव आता है, भगवान के कारण से मैं तिरने वाला हूँ, ऐसा अज्ञानी भ्रम से मानता है। पूछते हैं, देखो, है पर द्रव्यों में स्वय द्रव्य के भ्रम से अज्ञानी पर द्रव्यों में विश्राम करता है, तो उसमें ठहरता है। तो कैसे ठहरता है कि पर द्रव्य में उसका लक्ष्य ठहरता है, रहता तो ये अपने में ही है, जाएगा कहाँ अपने को छोड़कर। तो इसका उपयोग का लक्ष्य वहाँ जाकर ठहरता है और उसमें लाभ मानता है, और ऐसे लाभ के भ्रम से उन पर द्रव्य स्वरूप अपने को मानता है। स्वय द्रव्य जो आनंद स्वरूप भगवान, उसके तरफ उसका लक्ष्य जाता नहीं। मेरा अस्तित्व मेरे कारण से है और पर भगवान आदि से मेरा अस्तित्व नास्ति रूप है, इसका ये कलश है। नास्तित्व का है ना ये भंग। तो इस कलश में कहना क्या है कि जितने जगत के पर द्रव्य हैं उन सब से इस ज्ञान स्वरूप आत्मा की नास्ति है, और अज्ञानी अपनी अस्थि को स्वीकार करता नहीं, तो पर द्रव्य में स्वद्रव्य रूपता से अपनी अस्थि उनसे मानता है। तो जो पंडित जी ने कहा था ना भावार्थ में, अपने नास्तित्व भाव का ही लोप करता है। बहुत, अब देखो गुरुदेव कहते हैं, बहुत सूक्ष्म बात लें तो पर द्रव्य से यह द्रव्य अद्रव्य है। जितने द्रव्य हैं पर द्रव्य जगत भर के, उनसे मैं अद्रव्य हूँ। हाँ,
और पर द्रव्य से यह द्रव्य अद्रव्य है, और इस द्रव्य से पर द्रव्य भगवान भी हों साक्षात, वे भी अद्रव्य हैं। तो उसने पूछा भगवान को अद्रव्य कहना, कि भगवान को तो अज्ञान भी कहा था अपने ज्ञान अपेक्षा। केवल ज्ञानी परमात्मा ज्ञान स्वरूप भाव की परिपूर्णता से विद्यमान पर्याय में, उनको अज्ञान कहा अपने ज्ञान की अपेक्षा से। मेरे ज्ञान का उसमें कोई अंश नहीं, तो वे मेरे ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान हैं। ऐसे ही मेरे द्रव्य की अपेक्षा से भगवान हो या कोई भी जगत का चेतन अचेतन कोई पदार्थ हो, मंदिर हो, जिन प्रतिमा हो, जिनेन्द्र भगवान हो, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, कोई हो, वो सब अद्रव्य है। आगे चलते हैं, अपन अगला प्रवचन है, इसमें देखो पहली पंक्ति, प्रवचन नंबर 474 है, 399 पेज, नीचे की पंक्ति। 14 भंग हैं ये जिनकी चर्चा चल रही है। इसमें जाने के एक का एक है ऐसा ही लगे, एक का है ना, एक से ही लगे, वही की वही बात तो आ रही है, उसी वही बात तो है। तो कहते हैं परंतु ऐसा नहीं है। 14 भंग हैं, एकला माल माल है, माल ही माल है, यानी समय सार परमागम की पूर्णता और उसकी टीका के उपरांत आचार्य अमृतचंद्र देव जो कोई अद्भुत टीकाकार हैं, उन्होंने ये स्यादवाद अधिकार को रचना करी इस ग्रंथ में ही, टीका के उपरांत है ना। माल ही माल है, तत् अतत् एक अनेक द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति है, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति है, नित्य अनित्य, ऐसे 14 भंग हैं। इसमें अपने 5 भंग आ गए हैं और ये 6वां इसका ये आता है। तो कहते हैं ये ऐना ये आता है, वही का वही बात आती है, ऐसा न समझना, प्रत्येक में भिन्न भिन्न बात है। प्रत्येक में अनादि अज्ञानी के, एकांतवादी के अलग अलग प्रकार की अज्ञान की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से ये अज्ञान रूप प्रवर्तित हो रहा है। ये 6वां भंग चलता है अपना, आगे अपन देखते हैं। देखो 401 पेज पे बीच में है, 14 भंग हैं। ये जैन शासन का पेट है, जैन शासन का पेट, पेट माने अब पेट कहो कि हृदय कहो, जैन शासन का हृदय ही है। सारा जैन शासन इस 14 भंग के द्वारा पूरा स्पष्ट हो गया है, ऐसा कहते हैं। जैन दर्शन का मर्म है ये, एक की एक बात नहीं है, है ना। ऐसा लगता है कि वही की वही बात चलती है, वही की वही बात चलती है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक भंग भिन्न भिन्न है। फिर दोबारा समझाते हैं। पहले तत् अतत् कहा, यानी स्वरूप से तत्पना है और पर द्रव्यों गेय पदार्थों से अतत्पना है। एक अनेक लिया कि द्रव्य स्वरूपता से एक है, पर्याय स्वरूपता से अनेक है। फिर स्वद्रव्य से लिया तो जो 5वां भंग आया 4 के बाद, कि स्वद्रव्य से अस्थि है, सत्स्वरूप है, और पर द्रव्य से नास्ति है। तो इसमें आया पर द्रव्य से नहीं, ऐसा है। यानी सब भंग में अलग अलग प्रकार से अज्ञानी के एकांत की चर्चा की है, और अनेकांतविद किस प्रकार इस वस्तु स्वरूप को जानता और मानता है उसकी बात की है। समझ में आया। अज्ञानी सर्व पर द्रव्य, सब पर द्रव्य मेरे हैं, कैसे करके कि मुझे पर द्रव्य से लाभ होता है, मैं अकेला क्या करूं, है ना। मैं अकेला क्या करूं, क्यों कि अपना जो अनंत सामर्थ्य स्वरूप जो द्रव्य स्वभाव है उसको तो स्वीकार करता नहीं, अपने ऊपर इसका लक्ष्य नहीं। तो अब इसका लक्ष्य बहिर्मुख है अनादि से, और बाहर में
उपयोग की बहिर्मुखता में इसको अनेक पदार्थ जानने में आते हैं, तो इससे लाभ है, इससे लाभ है, इससे लाभ है, इससे लाभ है, ऐसे उनसे लाभ मानता हुआ अपने को उन परद्रव्य रूप करता है। ऐसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जैन नहीं है, ये जैन ही नहीं है ना। जैन तो किसे कहे कि जिन आज्ञा जो माने वो जैन है। आगे देखना, ये पेज आ गया अपना 402, नीचे की पंक्तियां हैं और थोड़ा सा विषय है, फिर भावार्थ की भी थोड़ी चर्चा है। हम्म, 402 पे देखना। यहाँ कहते हैं धर्मी जीव, अभी तक अज्ञानी की बात चलती थी, अब स्यादवादी इस विषय में अपने ज्ञान को किस प्रकार रखता है, जानता मानता है कि स्यादवादी यानी कि धर्मी समस्त वस्तुओं में पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व जानता हुआ, जगत है, पर द्रव्य हैं और अनुकूलता अनुरूपता के व्यवहार से उनको निमित्त संज्ञा भी दी जाती है, वे सब द्रव्यों से, पर द्रव्यों से अपनी नास्ति जानता है। समस्त पर द्रव्य चाहे तो तीन लोक के नाथ हों और उनकी वाणी हो, अथवा इनके बनाए हुए शास्त्र हों, अथवा कि उनकी प्रतिमा जी हो, अथवा कि वो मंदिर हो, सब पर द्रव्य हैं और यह समस्त वस्तुओं में पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व, पर द्रव्य स्वरूप से मेरे में कुछ नहीं। नास्तित्व का अर्थ है कि यहाँ कुछ नहीं, मेरे में कुछ नहीं। मेरे तो अस्ति है वह मेरी है, नास्ति है वह मेरे में नहीं, इसका अर्थ ही सीधा ही है। पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व है जानता हुआ धर्मी पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व जानता हुआ। कैसे जानेगा नास्तित्व? कि पर द्रव्य तो जाने, पहले पर जानेगा तो नास्ति मानेगा ना। तो पर क्यों नहीं जानता? क्योंकि उनमें लाभ मानता है, तो लाभ मानता है तो उन अपने को उन रूप जानता है। हाँ, इसकी व्याख्या थोड़ी कलश टीका में दूसरे एंगल से है। हाँ, उसमें अभी पढ़ेंगे अपन, तो उसमें दूसरे एंगल से। यहाँ पर सीधी बात ये करी कि जगत में जितने परद्रव्य हैं उनमें निमित्तपने का आरोप किया जाता है अनुकूलता अनुरूपता देखकर। तो जो निमित्तपने के आरोप को प्राप्त होते हैं उनमें ये लाभ मानता है, यानी मेरा नैमित्तिक उससे होगा, उसकी मदद से होगा, उस निमित्त की सहायता से होगा, ऐसा मानकर अपने को उस रूप करता है। जबकि वे वास्तव में परद्रव्य हैं और उनसे इस जीव की त्रिकाल नास्तिपना है, सदैव नास्तित्व रूप है। देखो फिर थोड़ा गुरुदेव ने शुभ भाव को भी यहाँ घटाया, फिर बताया। अभी तो कहाँ तक बात आई? पर द्रव्य स्वरूप से नास्तित्व जानता हुआ, तो भी शुभ भाव आता है, देव गुरु शास्त्र संबंधित शुभ भाव आता है, किंतु इस शुभ भाव से आत्मा की नास्ति है। ये भी बारीकी से घटा दिया। शुभ भाव में आत्मा नहीं और आत्मा में शुभ भाव नहीं, तो नास्ति खड़ी हुई ना। अरे ऐसी बात, यहाँ तो शुभ भाव भी पर द्रव्य और पर भाव में जाता है। ये पर भाव में जाता है, ये आगे लेंगे। अभी यहाँ तो पर द्रव्य संबंधित बात है, फिर जो शुभ आदि भाव हैं वे भी परभाव हैं, यानी अपने भाव नहीं, अपने भाव में उनसे लाभ नहीं। ये तो भाव की बात हुई, अभी तो द्रव्य की बात चलती है। फिर अपना थोड़ा सा विषय भावार्थ के संदर्भ से है पर गंभीर है। 405 पेज देखो, ये गुरुदेव फरमाते हैं। देखो, एक रात्रि में कहा था, रात्रि में चर्चा हुई थी, उसको यहाँ गुरुदेव ने स्वाध्याय में लिया, वो अपन देखो क्या है।
एक ज्ञान की पर्याय अनंत सिद्ध को जाने। एक सिद्ध के केवल ज्ञान में तीन काल जानने में आए, ऐसे अनंत सिद्ध को ज्ञान की एक पर्याय जाने। यानी अनंत केवल ज्ञान को ज्ञान की पर्याय जाने। अनंत सिद्ध, अनंत केवली, जो भी अनेक केवली अनंत सिद्ध, सबको केवल ज्ञान वर्त रहा है। सबकी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में युगपत सारे पदार्थ जानने में आ रहे हैं। तो ये केवल ज्ञान जो उसकी चर्चा की जा रही है, वो एक समय की ज्ञान की अवस्था जो केवल ज्ञान रूप परिणित है, उसमें अनंत केवल ज्ञान जानने में आते। अपने केवल ज्ञान में अनंत केवल ज्ञान जानने में आते। हाँ, एक ही है ना वो, लेकिन ये तो ज्ञान की सामर्थ्य है कि वो अनंत केवल ज्ञान को भी जाने और अल्प ज्ञानियों के जो परिणमन है उसे भी जाने, सबको जाने। एक पर्याय में तीन काल तीन लोक जाने, ऐसी पर्याय की ताकत होते होने पर भी पर्याय का आश्रय नहीं। ज्ञान की एक समय की अवस्था, उसकी ताकत इतनी, तो भी उस अवस्था पर्याय का आश्रय नहीं। हाँ, ये पर्याय व्यवहार है अवश्य, व्यवहार नहीं ऐसा माने तो भी नास्तिक है। पर्याय नहीं, वेदांत मानते हैं ना कि पर्याय है ही नहीं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, पर्याय वर्याय कुछ नहीं, एक ब्रह्मा है बस। हाँ, द्वैत हो गया, द्वैत हो गया तो अद्वैतपना ना रहा, ऐसे अद्वैत नहीं है ना। जो अद्वैतपने की बात कही है समय सार में, अखंड की, अभेद की, अद्वैत की, वह भेद रूप द्वैतपना नहीं, गुण भेद वस्तु में नहीं, स्वभाव एक रूप अभेद है, इस बात को बताते हुए बात कही। हाँ, लेकिन कोई कहे कि पर्याय है ही नहीं तो भी नास्तिक है। तो पर्याय नहीं तो व्यवहार नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि व्यवहार का विषय है और निश्चय का विषय भी है, दोनों के विषय अलग अलग हैं, दोनों के विषय जुदा जुदा विरुद्ध हैं। निश्चय का विषय एक रूपता को, अभेदपने को, स्वरूप को और ध्रुवपने को विषय करता है, और जितने भेद आदि भाव हैं और जो निमित्त आदि हैं और जो पर्याय के भेद आदि हैं, उनको विषय करता है, वो व्यवहार है। तो विषय है, जब नए दो हैं ना, निश्चय नए और व्यवहार नए, दो हैं तो दोनों के विषय भी हैं। सुबह एक चर्चा आई थी ना, उसका थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं, सुबह भी करेंगे। वो आया था निश्चय व्यवहार दो मार्ग से प्रणीत है ना, ऐसा जो, तो उसमें परम आवश्यक कर्म से रहित वे बहिरात्मा हैं, एक पंक्ति आई थी। उसमें अर्थ ऐसा है उसका, बाद में और भी देखा, उसमें अर्थ ये है कि परम आवश्यक कर्म नाम स्ववस्था से रहित है, वो बहिरात्मा है, चाहे भर वो मुनि क्यों ना हो, ऐसा उसका अर्थ है। स्ववस्था से रहित है यानी जो परवश है, स्ववस्था ही पूरे अधिकार में परम आवश्यक कर्म तो स्ववस्था को कहा। तो स्ववस्था से जो रहित है, भले फिर वह मुनि ही क्यों ना हो, तो वह बहिरात्मा है। तो फिर उसमें जो पंक्ति आधी आगे आई कि निश्चय और व्यवहार दो नयों से प्रणीत मोक्ष मार्ग, तो कहा कि मोक्ष मार्ग का वर्णन, निरूपण, प्रतिपादना यह दो नयों से जिनागम में की गई है। तो वह मोक्ष मार्ग दो नयों से कहा गया है, लेकिन एक परम आवश्यक कर्म यानी निश्चय सहित का व्यवहार को व्यवहार गिनना, एक पॉइंट, निश्चय सहित के व्यवहार को व्यवहार गिना जाता है, और निश्चय
ना होए और कितना ही व्यवहार होए, वो व्यवहार नहीं गिना जाता। इसलिए वह दोनों नयों में प्रणीत है मोक्ष मार्ग। क्यों कि निश्चय सहित के साधक को उसकी भूमिका प्रमाण का व्यवहार होता है, बस ये वाली बात है। लेकिन परम आवश्यक कर्म से रहित हैं वो बहिरात्मा हैं, चाहे फिर वे मुनि क्यों ना हो, ऐसा अर्थ है उसका। हाँ, स्वभाव से भी गिर जाए तो बहिरात्मा है। क्यों कि व्यवहार जो मर्यादा से आगे चला गया और स्वरूप का स्वयवस्था भी छूट गई तो वे बहिरात्मा है, ये कहना है वहाँ। आ गई बात याद? सुबह और अपन खुलासा करेंगे जब चर्चा चलेगी। तो यहाँ व्यवहार की बात आई तो लगे हाथ वो याद भी आ गई। व्यवहार नहीं है ऐसा माने तो भी नास्तिक है। पर्याय नहीं, वेदांत मानते हैं ना कि पर्याय नहीं, कारण कि द्रव्य और पर्याय दो। अरे दो कैसे? पर्याय पलटना, अरे पलटता है क्या ये तत्व? ये तो कूटस्थ है, ऐसा मानकर उड़ा देते हैं। तो गुरुदेव श्री यहाँ स्पष्ट करते हैं, प्रत्येक द्रव्य समय समय पर पलटता तो है और लेकिन एक पर्याय में अनंत गुण जानने में आते हैं और एक एक गुण तीन काल की पर्याय का पिंड है। ऐसे गुण पर्याय में जानने में आते हैं। तीन काल की पर्याय का पिंड माने प्रत्येक गुण तीन काल में पर्याय भाव में परिणमने की योग्यता लेकर के बैठा है। पर्याय का पिंड का अर्थ ऐसा, पर्याय तो उसी को कहते हैं जो वर्तमान प्रकट हुए, जो बीत गई और जो अभी आई नहीं है उसका नाम पर्याय नहीं है। लेकिन ऐसी पर्याय से परिणमा और ऐसी में परिणमित है और ऐसी में परिणमेगा, ऐसी योग्यता लेकर प्रत्येक गुण बैठा हुआ है, ये मतलब है। ऐसा गुण पर्याय में जानने में आता है भैया। तो कहते हैं ये पर्याय है अवश्य, पर्याय नहीं ऐसा माने तो वह नास्तिक है और पर्याय के आश्रय से धर्म होगा ऐसा माने वह भी मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कहते हैं कि निज द्रव्य में रमते हैं। सर्व पदार्थों में पर द्रव्य की अपेक्षा से नास्तित्व मानकर स्यादवादी अनेकांत विद धर्मी जीव निज द्रव्य में रमते हैं। कहते हैं एक एक भंग है, ये प्रमाण से पर द्रव्य अपेक्षा से नास्तित्व का यानी असतपने का भंग कहा। अब आएगा सातवां भंग, तो कहते हैं जरा सूक्ष्म आएगा। अपन कलसामृत में से इसी कलश को देखते हैं। दो 209 पेज है, इसमें थोड़ा सा और बारीकी से चर्चा को लिया। 209 पेज। खंड अन्वय सहित अर्थ। भावार्थ इस प्रकार है कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि जो वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। पांडे जी राजमल जी साहब ने इस प्रकार से एक ऐसा लिया जो द्रव्य पर्याय मात्र को मानता है, द्रव्य नहीं मानता। फिर एक भंग में ऐसा लिया कि वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता, है ना। इसके आधार पर सारी चर्चा यहाँ की गई है। तो ये जो छठवां भंग आया ना, तो इसमें ये लिया कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा है कि वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। इसलिए अब यहाँ से समझना कि पर्याय रूपता को स्वीकार करता नहीं है, पर्याय रूपता को वह स्वीकार करता नहीं, वस्तु को मात्र द्रव्य स्वरूप मानता है।
इसलिए समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में गर्भित मानता है। समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में, अब जरा इधर थोड़ी चर्चा अलग प्रकार से आएगी, तो अपने को इधर की चर्चा इधर से समझना है। ये भी बहुत गंभीरता से इस भंग को यहाँ पर सिद्ध किया है। देखो यहाँ ज्ञान ज्ञेय की विवक्षा लेकर के ही चर्चा है। देखो, समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में गर्भित मानता है। ज्ञान माने वो ज्ञान पर्याय तो लेता नहीं, द्रव्य ही है ना। तो ज्ञान वस्तु आत्मा में मानो वे ज्ञेय घुस गए हों, तो वास्तव में तो ज्ञेय पदार्थों से ज्ञान वस्तु आत्मा की नास्ती है, और यह ज्ञेय वस्तुओं को ज्ञान वस्तु में गर्भित मानता है कि वे ज्ञेय वस्तु ज्ञान में घुस गई है और उसको ही वस्तु मानता है। समझ गया? ये पॉइंट पकड़ना। ये 5 लाइन जो भावार्थ की आती हैं वो सारे कलश की जो विवक्षा और यहाँ पर जो निरूपण है उसकी दिशा यहाँ से है। 5 पंक्तियों में भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ से है ना। हाँ, उधर ऐसा घटित किया था कि पर वस्तुओं में जो निमित्त आदि कहे जाते हैं उनमें लाभ मानता है, तो लाभ मानकर अपने को पर वस्तु रूप करता है। तो पर वस्तु तो निमित्त में है, उस वो नैमित्तिक में हुआ नहीं और निमित्त से नैमित्तिक हुआ नहीं, उससे लाभ मदद सहायता होती नहीं, तो भी उसमें लाभ मदद और सहायता मानता है। तो ये अपने को उस रूप करता है, जबकि उससे इसकी सदैव नास्ती है। ये वाली बात वहाँ पर थी। अब अपन यहाँ देखते हैं। देखो, वहाँ घटित किया था निमित्त नैमित्तिक से। हाँ, अब यहाँ क्या कहा कि द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता है। ठीक है, तो पर्याय तो इसने निरस्त कर दी है अपनी मान्यता में। अब जानना तो हो रहा है, वो तो रुका नहीं है। अब जानना किसका हो रहा है कि जगत के अनेक पदार्थ हैं, उनका जो भाव है वो सब भाव यहाँ ज्ञान परिणाम में जानने में आता है। अब ये ज्ञान परिणाम को मानता नहीं, तो ये आत्मा में ही मानो ज्ञेय वस्तु और उनके भाव गर्भित हो गए हैं ऐसा मानता है, जबकि ज्ञेय वस्तु तो इससे नास्ती रूप है। अभी देखो, हाँ, अभी देखो, अभी समझ में आ जाएगा अगली पंक्ति में। वह ऐसा कहता है अज्ञानी मिथ्या दृष्टि एकांतवादी कि उष्ण को जानते ज्ञान उष्ण, ज्ञान नाम आत्मा, क्योंकि पर्याय तो मानता नहीं ना। ज्ञान नाम आत्मा, तो उष्ण को जानते आत्मा ही उष्ण है, ठंडे को जानते आत्मा ही ठंडा है, मीठे को जानते आत्मा ही मीठा है, कड़वे को जानते आत्मा ही कड़वा है, ऐसा मानता है। क्यों? है? तो पर्याय मानता कहाँ है वो? अरे पर्याय मानता कहाँ है? देखो, ऐसा है, नक्शा बनाओ, नक्शा। ज्ञान वस्तु अपनी त्रिकाल सामर्थ्य स्वभाव वाली, उसका प्रति समय, अभी पढ़ा ना अपन, प्रति समय होता हुआ ज्ञान का परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक ज्ञान वस्तु, उसका प्रति समय परिणमित होता पलटता हुआ ज्ञान का परिणाम, वह ज्ञान का परिणाम जगत के ज्ञेय पदार्थों संबंधी जानने भाव से परिणमता है, ज्ञान परिणाम। और तीसरी चीज है वे ज्ञेय वस्तु। 3 है कि नहीं? 3 है ना। तो जो सच्चा जानने वाला है
वह ज्ञान वस्तु में त्रिकाल द्रव्य स्वरूप और मेरे ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों से भिन्न रह करके उन संबंधी ज्ञान का परिणाम होता है। तो मेरी ज्ञेय वस्तुओं से नास्ति है और ज्ञान परिणाम में वे नास्ति रूप रहे हुए परद्रव्य मेरे ज्ञान सामर्थ्य से ज्ञान के परिणाम में जानने में आते हैं। और मैं ज्ञायक भगवान त्रिकाली तो तीन बने कि नहीं बने, व्यवस्था तो तीन की है ना। अब इस एकांतवादी अज्ञानी ने क्या किया कि पर्याय को नहीं मानता, तो जो कुछ जानना हो रहा है वो पर्याय में जानने का भाव परिणमित है, उसे तो स्वीकार ही न किया। अब रह गए इसकी मान्यता में दो पदार्थ, एक तो ज्ञान वस्तु आत्मा, तो उसे भी ज्ञान वस्तु तो क्या मानी जब उसका परिणाम ही नहीं माना। लेकिन जो कुछ भी जानना हुआ वो तो काम तो हो ही रहा है पर्याय में। अब जानना हुआ तो ज्ञेय वस्तुओं के भाव यहाँ ज्ञान में जानने में आए। अब आए तो पर्याय में जानने में है, पर्याय ये मानता नहीं है तो अपने में ही मानो वे गर्वित हो गए। तो ज्ञान में ही ज्ञेय गर्वित हुए मानता है। बात पकड़ में आई क्या? ज्ञान में ही ज्ञेय पदार्थों को अथवा उनके भावों को अपने में गर्वित हुआ मानता है। वास्तविकता ये है कि ज्ञेय पदार्थ और उनके भावों से इस ज्ञान वस्तु आत्मा की नास्ति है। और उसने जब ज्ञेयों को अपने ज्ञान में गर्वित मान लिया तो अपने से नास्तिपना का माना ज्ञेय पदार्थों, उससे ही अस्थि मानी है इसने। मैं उष्ण हो गया, मैं ठंडा हो गया, मैं खट्टा हो गया। क्यों? अरे खट्टे रूप भाव के अनुरूप ज्ञान के आकार में ज्ञानाकार का परिणमन हुआ है। वह ज्ञानाकार रूप परिणमने की शक्ति मेरी है और मेरी उससे अस्थि है। और जितने ज्ञेय पदार्थ मेरे ज्ञान परिणाम में विषय बनते हैं वे सब ज्ञान भाव मेरे से नास्ति है। मामला तो इस प्रकार है। लेकिन यहाँ देखो पंडित जी ने स्पष्ट किया ना, इसीलिए तो अभी गुरुदेव कह रहे थे सब एक का एक लगे। तो देखो समस्त ज्ञेय वस्तु ज्ञान में गर्भित मानता है। पकड़ो यहाँ से पॉइंट को, समस्त ज्ञेय वस्तु को ज्ञान में गर्भित मानता है। वह ऐसा कहता है माने इस प्रकार की मान्यता में पड़ा हुआ है कि उष्ण को जानते ज्ञान उष्ण है और शीतल को जानते ज्ञान शीतल है। सब लगा दो अब इसमें। खट्टे को जानते ज्ञान नाम आत्मा खट्टा है, मीठे को जानते ज्ञान नाम आत्मा मीठा है, राग को जानते ज्ञान नाम आत्मा राग रूप है, रागी हो गया। अब आई पकड़ में बात, क्या हुआ? खट्टे मीठे की बात करें तो हम तो इतने होशियार बन गए हैं कि हमको लगता है कि हम तो कभी कहते ही नहीं खट्टे हो गए, हम मीठे हो गए। हम तो यही कहते हैं आज अमरस खट्टा है, ऐसा कहते हैं। हम कब कहते हैं हम खट्टे हो गए हैं? लेकिन उसके अमरस के खट्टे पने के जानने के काल में उसमें अरोचकता का जो भाव राग यानी द्वेष रूप जो भाव अरोचकता का है वो भी जाना कि नहीं जाना। और उससे अपनी नास्ति मानी कि अस्थि मानी। वो तो ज्ञेय है ना, राग का भाव वो द्वेष का परिणाम। उस द्वेष में नास्ति नहीं मानता, इसका मतलब यह समस्त ज्ञेय पदार्थों से अपनी नास्ति नहीं मानता। ऐसा है। अब आकर के अज्ञानी निरुत्तर हो जाएगा यहाँ।
क्यों कि होशियारी में ये तो कहेगा कि हमने कब कहा मैं खट्टा हो गया, मैं मीठा हो गया, मैं गर्म हो गया, मैं ठंडा हो गया। अरे तुम उस समय उस गर्म ठंडे परिणाम को, जो वस्तु है ना अग्नि की या बर्फ की, तो उसके भाव को जानता परिणाम परिणमित हुआ है, और उस परिणाम में उस संबंधी राग भी जानने में आया है, द्वेष या राग जो भी है। तो वो राग और द्वेष से भिन्नता का भान है क्या? नहीं है। तो वो किसी गेय से भी भिन्नता का भान नहीं, ऐसा। हाँ बस राग को गेय में रखना कि ज्ञान में रखना, पहला पॉइंट। खतौनी अपनी तो खाते चलता है, खाते में डालो सब चीज जहां की तहाँ। राग को ज्ञान में रखना कि गेय में रखना? तो गेय में रखना तो राग तुमसे नास्ति रूप है ऐसा नहीं माना, तो सब गेयों को नास्ति नहीं माना। अब देखो आगे स्पष्ट करते हैं। देखो उसके प्रति उत्तर इस प्रकार है कि ज्ञान गेय का ज्ञायक मात्र तो है, परंतु गेय का गुण गेय में है, ज्ञान में गेय का गुण नहीं। कौन सा गेय का गुण ज्ञान में आ जाता है? लिखा गेय का गुण गेय में है, अग्नि है, उष्णता से परिणमित है, उष्णता अग्नि का गुण है, तो अग्नि गेय है, तो अग्नि का उष्णता रूप गुण अग्नि में है, आत्मा में तो नहीं है, ना आत्मा में आया है। लेकिन ये उस उष्णता को जानता जो परिणाम है उसे तो मानता नहीं, तो अपने को ही उष्ण हुआ मानता है। बारीकी है, हाँ, हो जाएगी सब इसी में स्पष्ट होती चली जाए। पर अपन को क्या है, अपन इसलिए शुरू से मेहनत करते हैं कि जो उसका एंगल है वो अपने पकड़ में बना रहे, जिससे अपन उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो बात समझ में आती जाएगी। क्या कहा? ज्ञान नाम आत्मा गेय का ज्ञायक मात्र है, परंतु गेय का गुण गेय में है, ज्ञान में गेय का गुण नहीं, सो वह ही कहते हैं यहाँ पर। तो कहाँ से शुरू की बात? यहाँ से। किल पशु विश्रामयति, किल नाम अवश्य, पशु नाम एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीव, विश्राम यति माने वस्तु स्वरूप को साधने में असमर्थ होता हुआ अत्यंत खेद खिन्न होता है। लो, विश्राम का अर्थ खेद खिन्न किया। विशेष श्रम, श्रम माने थकता है, खेद खिन्न होता है, थकान को प्राप्त होता है। किस कारण से? ऐसा क्यों है? ये अज्ञानी वस्तु स्वरूप, अब यहाँ से स्पष्टीकरण शुरू हुआ ना कलश के शब्दों से, कि वस्तु स्वरूप को ये साध नहीं सकता। सीधी बात ये कही। क्यों नहीं साध सकता? नहीं साध पाता तो खेद खिन्न होता है। तो क्यों नहीं साध सकता? वो कहते हैं कि पर द्रव्येषु स्वद्रव्य भ्रमतः। पर द्रव्येषु माने, पर द्रव्येषु का अर्थ गेय को जानते, गेय की आकृति रूप परिणमता है ज्ञान, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय। अभी अपन ने चर्चा करी थी, वही बात आ गई। देखो दोबारा, गेय को जानते, गेय की आकृति रूप परिणमता है ज्ञान, ऐसी जो ज्ञान का परिणाम पर्याय, उसमें, किसमें? पर्याय में निर्विकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु होने की भ्रमता नाम होती है भ्रांति। लो, क्या चक्कर है इसका कि पर्याय मानता नहीं और वस्तु को भी जानता नहीं, तो इसे व्यक्त दिखाई क्या दे रहा है? भले अज्ञानी है ना, अपन ने तीन पॉइंट का नक्शा बना ना,
एक ज्ञायक वस्तु आत्मा अपने जानन सामर्थ्य स्वरूप उसका जानने रूप परिणमित परिणाम और उस परिणाम में जानने में आते हुए ज्ञेयों के भाव, तो ज्ञेय पदार्थ जिनकी आकृति रूप परिणमता है ज्ञान, ये इसने क्या किया, ज्ञेय तो ज्ञेय में ही रहे, अब ये द्रव्य पर्याय में पर्याय को मानता नहीं, अब द्रव्य को भी जानता नहीं, द्रव्य को भी जानता नहीं है, एकांतवादी है। अब क्या करता है कि ये इसे दिखाई क्या देगा। अब अपन इस पे आते हैं, कोई भी हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, दिख क्या रहा है, ज्ञान की सामर्थ्य प्रतीति का विषय है, पर व्यक्त ज्ञान ही तो जानने में आता है। जो ज्ञान सामर्थ्य स्वरूप एक रूप वस्तु है वो तो प्रतीति का विषय है कि ये मैं हूं। अब जानने में क्या आ रहा है कि व्यक्त ज्ञान का परिणाम ही तो जानने में आ रहा है। ऐसे ही जैसे ज्ञानी उस व्यक्त ज्ञान के परिणाम को जानता हुआ, ज्ञान परिणाम मेरी सामर्थ्य का भाव है और जो ज्ञेय पदार्थ उसमें झलक रहे हैं उनसे मेरी नास्ती है, ऐसा जानता है तो वह वस्तु को साधने में समर्थ है। और अज्ञानी पर्याय में दिखते हुए ज्ञेयों के भाव, उसमें पर्याय, ये पर्याय है ऐसा मान ले तो दिक्कत ही नहीं, लेकिन वह पर्याय नहीं मानकर वो अपनी स्वयं वस्तु उसी को मानता है स्वयं वस्तु उसी को मानता है। जैसे अभी ऊपर पढ़ा था कि उष्ण को जानते ज्ञान उष्ण है। मान लो अग्नि को जाना तो अग्नि का भाव उष्णता का है, तो उष्णता का भाव यहाँ ज्ञान में जानने में आया। तो ज्ञान में कहाँ जानने में आया कि परिणाम में, ज्ञान की अवस्था पर्याय में। अब ये पर्याय को देखता है पर पर्याय को पर्याय नहीं मानता। देखेगा तो पर्याय कोई, जानेगा तो पर्याय कोई। अब पर्याय को देखते जानते उसे पर्याय नहीं मानता, उसे स्वद्रव्य वस्तु मानता है। तो वो उष्णता से परिणमित है ज्ञान का परिणाम, उसको स्वयं वस्तु मानकर अपने को उष्ण मानता है। अब आई बात ख्याल में आई, कैसे मान लेता है उष्ण कि उसे दिख क्या रहा है, वो उष्णता का भाव ही तो दिख रहा है। अब उष्णता का भाव से मेरा ज्ञान का एक समय का परिणाम परिणमित है और मैं ज्ञान स्वरूप सत्ता रूप वस्तु हूँ, ये उसने साधा ही नहीं है इस भाव को। तो अब वो पर्याय मानता नहीं है, तो पर्याय में जो दिखता है उसी को स्वद्रव्य मानता है। तो स्वद्रव्य मानने से अब पर्याय में क्या दिख रहा है कि उष्णता, तो अपने को उष्ण मानता है। ठंडा ही दिखी तो ठंडा मानता है, मीठापन का भाव उस ज्ञान में जानने में आया तो अपने को मीठा मानता है। देखो इसमें लिखा क्या भ्रांति है, इसको दोबारा से पढ़ेंगे। देखो, ज्ञेय को जानते ज्ञेय की आकृति रूप से परिणमता है ज्ञान, ऐसी जो ज्ञान की पर्याय स्पष्ट है, उसमें स्वद्रव्य भ्रमता यानी निर्विकल्प सत्ता मात्र ज्ञान वस्तु होने की होती है, इसको भ्रांति। ये निर्विकल्प सत्ता मात्र माने अपनी सत्ता उस परिणाम में दिखते भाव में मानता है, परिणाम तो मानता नहीं। तो परिणाम में क्या दिख रहा है, ज्ञेयों के भाव। तो अपने को वो ये जो ज्ञेयों के भाव हैं ये ही मैं हूं ऐसा मानता है। तो वास्तविकता तो क्या है कि ज्ञेय भाव और ज्ञेय पदार्थों से इसकी नास्ती है, और जिससे नास्ती है उसको ही अपनी अस्थि मानता है। ये भ्रांति है। इस कारण से फिर भावार्थ स्पष्ट करते हैं। भावार्थ इस प्रकार है, अब समझ में आएगा। देखो बहुत पंडित जी ने खुलासा किया।
भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे उष्ण को जानते, उष्ण की आकृति रूप से ज्ञान पर